दीघा से दीदारगंज तक फैले 20.5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा सेतु का लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया था। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के चौथे पेज यानी कंगन घाट से दीदारगंज तक के हिस्से का शुभारंभ भी खुद मुख्यमंत्री ने ही किया था। लेकिन अब इस पुल के एक हिस्से में दरार की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वही स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दावा किया गया कि जेपी गंगा सेतु के पास दरारें देखी गई हैं, जिससे अब लोगों में चिंता का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन स्वयं स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मंत्री नितिन नवीन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये दरार कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हर एलिवेटेड सड़क और फ्लाईओवर में जॉइंट्स के पास इस तरह की दरारें तकनीकी दृष्टिकोण से सामान्य होती हैं। इन जगहों पर व्हाइट पट्टी भी लगाई गई है ताकि पानी रिसाव या अन्य समस्याएं न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कहीं कोई गंभीर समस्या पाई जाती है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वही मंत्री ने कहा कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रिज जनरली पिलर्स पे होते हैं और जो रोड है वो एम्बांकमेंट करके मिट्टी को एथी करके हम लोग बनाते हैं। दोनों के बीच में टेक्निकल रूप से थोड़े गैप छोड़े जाते हैं और उस गैप को फिलिंग करके रखा जाता है मूवेबल ट्रैफिक के लिए। ये गैप्स को मेंटेन रखने के लिए टेक्निकल रीजन है कि उसको गैप को हमेशा रखा जाता है रोड का फ्रीक्वेंसी का मैच करते रहने के लिए। अब इसके फीलिंग्स में जो गैप आता है समय समय पर उसको भरा जाता है। रोड तैयार होकर खड़ा है, ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और रोड का भी जो पार्ट है वो टेक्निकल रीजन है, उसमें गैप इंजीनियरिंग के ड्राइंग में गैप है, वो गैप मेंटेन करना होता है। उसको समाउ चलने के लिए हम लोग फीलिंग करते रहते हैं और वो हमेशा समय समय पर फीलिंग होता रहता है। इससे रोड की सुरक्षा पे, रोड के ब्रिज की सुरक्षा पर कहीं कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को, क्योंकि जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया एक बिहार के लिए नाजीर कह सकते हैं, एक ऐसा रोड है जिसकी तस्वीर पूरे देश भर में बिहार की तस्वीर बनाती है। तो एक नितिन, ये जो व्हाइट पैच जो डाले गए हैं, इसको भी क्योंकि हम आश्वस्त हैं, लेकिन हमको अगर कोई बात आई तो हम और आश्वस्त होने के लिए रीजन पता चल हम वही बता रहे कि NIT पटना को हम लोगों ने दिया। उन लोगों ने इसको टेम्परेचर के हिसाब से डाला है व्हाइट का, इसमें कितने अंतर आते हैं नहीं आते उसको टेस्ट करने के लिए। वो भी एक तरीका है टेक्निकल तरीके से कि लोग टेस्ट करते हैं। वो भी 24 घंटे के अंदर इसका रिपोर्ट आता है। कल से लोगों ने देखा है, एक आश्वस्त में फिर एक 24 घंटे का आज टेम्परेचर देख लेंगे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है उस चीज को भी टेस्ट करें। लेकिन इससे कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। हम अपने आप को आश्वस्त से ज्यादा और आश्वस्त करने में इस चीज का यूज कर रहे हैं। रख रखाव के लिए देखिए आप लोग को मैंने बताया कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी एक बड़ा डिसीजन जो बिहार सरकार लेने जा रही है। देश भर में अभी तक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पे डिसीजन किसी राज्य ने ले लिया है, हम लोग लेने जा रहे हैं। और रायपुर में जो रोड कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें इस विषय का शुरुआत हुआ, माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। और बिहार चूंकि पहले से इस पर काम कर रहा था तो बिहार अब निश्चित रूप से उसको डिसीजन लेने की स्थिति में आ गया है। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में ही एक कंपोनेंट है थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसपे भी डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना गाइडलाइन दिया था, हम लोगों ने निर्णय लिया। थर्ड पार्टी ऑडिट सारे ब्रिजेज का होना है। उसी को मैंने कहा था कि हम प्रायोरिटी देते हुए जेपी गंगा पथ का पहले ऑडिट कराएंगे ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि इसमें समय समय पर हमको क्या कर बेसिकली पॉलिसी क्यों बनता है ब्रिज मेंटेनेंस, कि समय समय पर हमको इस ब्रिज को मेंटेन रखने की क्या क्या निर्णय लेना होगा। तो निश्चित रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम ब्रिज मेंटेनेंस को भी इसको शामिल करेंगे।